नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर पिछले 2 महीनों से यानी कि 3 मई से लगातार चलता हुआ आ रहा है और अभी तक पूर्णतः यह आग लगना, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, ये अभी तक कंट्रोल में नहीं आ पाया है। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये समाप्त भी हो जाए। सबसे पहली बार हम ये बात करेंगे कि लड़ाई हो क्यों रही है। आप लोग ये समझ लीजिए कि मैती समुदाय, नागा समुदाय और कुकी समुदाय, मेनली ये समुदायों के बीच में ये लड़ाई अभी तक चलता आ रहा है। जो मैती समुदाय है वो पूरे मणिपुर का 53% हिस्सेदारी साझा करता है, यानी कि पूरे जो जनसंख्या है उसमें 53% मणिपुर में मैती समुदाय रहता है। और वो कहाँ रहता है? वो वैली क्षेत्रों में रहता है। वैली क्षेत्र मतलब प्लेन एरिया में रहता है। मणिपुर का जो प्लेन एरिया है वो इम्फाल, जो मणिपुर का राजधानी है, वो कितना परसेंट है? 10%। यानी कि आप इतना समझ लीजिए पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का 53% वाले जो मैती समुदाय है वो पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा में ही रहते हैं। और नागा और कुकी, मैती समझ में आ गया, ये नागा और कुकी ये पूरे जनसंख्या का 47% यानी कि 40 से 47% हिस्सा साझेदारी करता है पूरे जनसंख्या में। लेकिन ये कितने इलाकों पर इनका स्वामित्व है? 90%। संख्या में 53% हिस्सेदारी है। लेकिन इन लोगों का जो एरिया दिया गया है रहने के लिए वो 10% है। और यहीं पे कुकी और नागा 40 से 47% तक है पूरे जनसंख्या में। लेकिन ये कितने, और पूरे राज्य का कितना परसेंट क्षेत्रफल में रहते हैं? 90%। मेन लड़ाई इसी पर है। क्यों? क्योंकि मैती समुदाय द्वारा ये मांग किया गया, हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाला गया कि हम लोगों को भी एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल क्यों किया जाए? क्योंकि मणिपुर का एक लॉ है, एक रूल है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, जो एसटी मतलब आदिवासी लोग हैं, वही लोग वो पहाड़ी इलाकों में रहेंगे। लेकिन जो मैती समुदाय का लोग है वो ट्राइबल नहीं है। तो क्या ये कहाँ रहेंगे? ये प्लेन इलाकों में रहेंगे। प्लेन इलाका मतलब कहाँ पे रहेंगे? इम्फाल में रहेंगे। जो वैली होता है ना कि दो पहाड़ी के बीच में जो एक जगह होता है उसको वैली बोला जाता है, यानी कि प्लेन एरिया बोला जाता है। इसी एरिया में कौन रहेंगे? मैती समुदाय के लोग रहेंगे, जो कितना परसेंट है? 53%। समझ में आ गया। और एक बात और है कि जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो इनके इलाके में आगे रह भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। कहाँ? प्लेन एरिया में, यानी कि वैली क्षेत्र में ये लोग आगे रह सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है यानी कि मैती लोग हैं, ये अपना वैली प्लेन एरिया छोड़ के ना ही पहाड़ पे जा सकते हैं, लेकिन ना ही वहाँ पे बस सकते हैं और ना ही वहाँ का जमीन खरीद सकते हैं। मेन लड़ाई झगड़ा यही से शुरू होता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये आगजनी की शुरुआत कहाँ से होती है। फरवरी का महीना है और इस महीनों में मणिपुर गवर्नमेंट ने जंगलों से इलीगल जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाना चालू कर दिया। 11 अप्रैल को मणिपुर गवर्नमेंट ने 3 चर्च को इलीगल करार देते हुए बंद कर दिया। और इसके बाद ही 20 अप्रैल को जो पिटीशन डाला गया था मैती समुदाय के द्वारा 2012 में, उसका जजमेंट आया कब? अभी 20 अप्रैल को। उसमें हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट से ये कहा कि आपके पास 4 सप्ताह का समय है। इस जो मैती समुदाय के लोगों का एसटी लिस्ट में, एसटी स्टेटस में शामिल होना है, इसके लिए विचार करें और आगे की जो कार्रवाई है उसको चालू करें। इसके बाद 28 अप्रैल को मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह को एक ओपन जिम को उद्घाटन करने जाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 27 अप्रैल को हुई कुकी और नागा समुदाय के लोगों के द्वारा उस जिम को आग लगा दिया जाता है। इसके बाद वहां पे धारा 144 5 दिनों के लिए लगा दिया जाता है और यह 3 मई को खुलता है। इसके बाद 3 मई को आदिवासी एकता मोर्चा निकाला जाता है कुकी और नागा ट्राइब के द्वारा, जिसमें लगभग 60,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं। इसके बाद 3 मई को यह रिमोर फैल गया कि मैती समुदाय के लोगों के द्वारा ये जो नागा और कुकी समुदाय के लोगों के घर में आग लगा दिया गया, एक घर में आग लगा दिया। उसके बाद ये लोग भी भड़क गए और पूरे मणिपुर में जहां जहां ये मैती समुदाय के लोग हैं वहां पे उन लोगों के घर में आग लगाना चालू कर दिया। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है कि आग लगाना या फिर दंगा भड़काना किसकी ओर से सबसे पहले शुरू की गई। यह 100% तभी पता चल पाएगा जब जांच एजेंसियों का रिपोर्ट आएगा और उसमें खुलासा किया जाएगा कि कौन किसके घर में पहले आग लगाया है, फिर लड़ाई झगड़ा का शुरुआत किसने किया।
इसके बाद जान लेते हैं कि मणिपुर का जो मेती समुदाय है उनकी मांगे क्या है, जिस मांगों को लेकर ये आगजनी चालू हुई। जैसे अभी हम बात किए कि मेती समुदाय पूरे मणिपुर में 53% हिस्सा साझा कर रहा है, लेकिन उसको जमीन रहने के लिए कितने मिलते हैं, 10%। कि ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का एक नियम है, वहाँ का एक लॉ है कि केवल ट्राइब ही पहाड़ी इलाकों में रह सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों का जो एरिया कितना है, 90%। पूरे मणिपुर का 90% पहाड़ी इलाका है, और उस पहाड़ी इलाका में नागा और कुकी समुदाय के लोग रहेंगे। वहाँ पे ये जो मैती समुदाय के लोग हैं ना ही वहाँ पे रह सकते हैं और ना ही वहाँ का जमीन खरीद सकते हैं। तो ये मेती समुदाय के लोग हैं, इन्होंने 2012 में पिटीशन फाइल किया था, पिटीशन डाला था कि हम लोगों को भी एसटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। जब शामिल कर लेंगे तो हम लोग भी वहाँ पे जाके रह सकते हैं। अभी लॉ क्या है कि वहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन जब हम लोग भी एसटी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो जाएंगे, तो हम लोग भी वहाँ जाके रह सकते हैं। और इसके बाद जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और गवर्नमेंट जॉब में जो आरक्षण मिलेगा उसका भी फायदा उठा सकेंगे। और मेती समुदाय का ये भी कहना है कि बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ से आने वाले जो भी रिफ्यूजी हैं वहाँ इलीगली आके बस जाते हैं। कहाँ पे? मणिपुर में। और वो पॉपी का खेती करते हैं। पॉपी मतलब क्या? एक ड्रग्स के तरह एक ड्रग्स है जो इसका इलीगली खेती करते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? जो कुकी और नागा समुदाय के जो जनजाति है, जो आदिवासी है, उनके द्वारा। एक इनका कहना है मैती समुदाय के लोगों का, जो अभी एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है लेकिन एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं। और वहीं कुकी और नागा समुदाय को लोगों का यह कहना है कि मैती समुदाय 53% है। अगर इन लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो ये लोग भी पहाड़ी इलाकों में आ जाएंगे और यहाँ बस जाएंगे। और एसटी लिस्ट में आने से इन लोगों को भी आरक्षण मिलेगा और हम लोगों का जो भी जॉब है, हम लोगों की जो वैकेंसीज में जो हिस्सेदारी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को मिल जाएगी। और कुकी और नागा समुदाय का लोगों का ये भी कहना है कि ऑलरेडी जो मेती समुदाय है, इन लोगों की जो लीडरशिप है मणिपुर में ये ज़्यादा है। मतलब मान लो कि एग्जांपल की अगर 60 सीट है, विधायक की 60 सीट है, तो 40 सीट केवल मेती समुदाय ही जीत कर रखा है। यानी कि ऑलरेडी इन लोगों का पॉलिटिकली डोमिनेंट ज़्यादा है, किनका? मैती समुदाय का। तो इन लोगों को एसटी लिस्ट में आने के लिए क्या जरूरी है? और ऑलरेडी मैती समुदाय के जो लोग हैं इनको ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। ये तो बात रही पूरी लड़ाई झगड़ा का, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना होगा कि जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यानी कि 7 सिस्टर, जिसमें 7 स्टेट है, एक काफ़ी सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि ये अपना जो 7 सिस्टर है वो चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर साझा करता है। और अभी हाल ही में देख सकते हैं कि म्यांमार का क्या स्थिति है, वहाँ का किस तरह से माहौल है। आसानी से वहाँ से इलीगली जो म्यांमार से रिफ्यूजी है आ सकते हैं और इलीगली यहाँ पे बस सकते हैं। एक इनका मेती समुदाय भी कह रहा है कि वहाँ बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ से जो लोग आ रहे हैं रिफ्यूजी बन के भाग कर आ रहे हैं, वो इलीगली यहाँ पे बस रहे हैं। और एक बात और, इसमें जो पूरे लड़ाई झगड़ा में ऐसा नहीं कि केवल हाथ से लड़ाई किया गया, इसमें AK-47 गन चलाया गया, ग्रेनेड चलाया गया। आखिर ये कहाँ से आया? ऐसा हो सकता है कि जो भी हथियारें हैं कहीं ना कहीं चाइना या फिर बांग्लादेश या म्यांमार से तो नहीं आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, और जब तक ये जांच एजेंसी के द्वारा कोई पुख्ता सबूत नहीं आ जाता, पुख्ता रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक इस बारे में बोलना कहीं ना कहीं गलत होगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा काम था कि ये जो भी कन्फ्लिक्ट है मणिपुर का, इंटरनली जो कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। अगर ऐसी वीडियो आप लोग और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।